नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ, या मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। ओके, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एट ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि जल्द ही आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है। ओके, कोई फास्ट चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द एट ऑफ वॉन्ड्स। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है या कुछ ना कुछ आपकी तरफ बहुत रफ्तार से आ रही है इस दौरान पे। ओके, रिलेशनशिप्स के हिसाब से जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ें बहुत रफ्तार से शुरू होंगी। थिंग्स विल मूव रियली क्विकली, बहुत फास्ट आपके रिलेशनशिप्स में प्रोग्रेस होंगे। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द एट ऑफ वॉन्ड्स। इस दौरान पे सोशल मीडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम करते हो तो मे बी सोशल मीडिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस दौरान पे। ओके, तो आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं, ओके, वो है पेज ऑफ किंग ऑफ कप्स। तो विथ द किंग ऑफ कप्स, जैसे मैंने बताया कि अगर रिलेशनशिप के हिसाब से जो एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि चीज़ें बहुत रफ्तार से आगे बढ़ेंगी आप दोनों के बीच में विथ द किंग ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि कोई ना कोई अपने इमोशंस को आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इस दौरान पे इनके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपको लेके, एंड ये इंसान चीज़ों को हैंडल करना जानेंगे, चीज़ों को संभालना जानेंगे। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द किंग ऑफ कप्स। इस दौरान पे मे भी आपको किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत है विथ द किंग ऑफ कप्स, किसी सिचुएशन को लेके। ओके, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द किंग ऑफ कप्स। बट मुझे लगता है रिलेशनशिप के हिसाब से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे मैंने बताया, अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो आप डेफिनेटली कोई ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो जिनसे आप प्यार करने वाले हो, ये इंसान आपसे प्यार करने वाले हैं, एंड चीज़ें बहुत रफ्तार से होंगी। जैसे मैंने बताया, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये एक फेटेड कनेक्शन है, पर इस दौरान पे आपकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, पर जो भी चेंजेस होंगे वो आपके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लेके आएंगे। ओके, लाइक रियली गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स, भले ही आप चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे विथ द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बट इस दौरान पे जैसे मैंने बताया कि चीज़ें, जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में, वो आपके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लेके आएंगी। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है बदलाव के लिए, लाइक यू नीड चेंज। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द एट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप अपने लाइफ में बहुत स्टक फील कर रहे हो, ओके, यू गोइंग टू कम आउट ऑफ इट, एक स्टक एनर्जी, या लाइक कहीं ना कहीं आप बंध चुके हो, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई सिचुएशन को देख नहीं पा रहे हो, तो विथ द एट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी ये दिखाता है कि आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे। ओके, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है, ये कोई आपको लेके काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है फूल कार्ड। तो फूल कार्ड न्यू बिगनिंग्स की बात करता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपके लाइफ में हो रहा है वो बदलाव हो रहा है। ओके, एंड जो भी बदलाव, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव, एंड विद द फूल कार्ड इट्स लाइक न्यू बिगनिंग्स। ओके, एंड ये ट्रांसिशन की बात करता है, बदलाव की बात करता है। थोड़े लोगों के लिए एक नया चैप्टर खुल रहा है, एक न्यू जर्नी आप ले रहे हो, थोड़े लोगों के लिए ट्रैवलिंग पॉसिबल है इस दौरान पे, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस का। तो रिलेशनशिप्स के हिसाब से मे बी आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ने वाला है। ओके, एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपका रिलेशनशिप एक दूसरे स्टेज पे पहुंचने वाला है। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। कोई आपको लेके काफ़ी सीरियस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फुल कार्ड है, उसके बाद है जस्टिस कार्ड, उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो काम के हिसाब से आई थिंक कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट होने वाला है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइन ऑफ कप्स है, तो ये विश फुलफिलमेंट की बात कर रहा है। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बी वेरी केयरफुल। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे सारे लोग हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, या कोई ना कोई आपकी विशेस को लेना चाहते हैं, इन द सेंस लाइक जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ को लेने की कोशिश कर सकते
हैं। इस दौरान पे कोई चोरी हो सकती है, तो बी केयरफुल, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। जो आपका बैक ऑफ द डेक है वो है 10 ऑफ कप्स। तो इस दौरान पे आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स के हिसाब से मेजर चेंजेस आ रहे हैं। रिलेशनशिप्स के हिसाब से कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है, ओके। न्यू एनर्जी एंड समवन इन लव, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है ब्रीथ कार्ड। ब्रीथ कार्ड ये दिखाता है कि इस दौरान पे बी पेशेंट, ओके। पेशेंट रहने की ज़रूरत है। नॉट फॉर यू, फिगर आउट कीजिए कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए नहीं है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आपको पता रहना चाहिए कि कौन आपको डिज़र्व करता है, कौन आपको डिज़र्व नहीं करता है, ओके। ये दोस्ती के हिसाब से हो सकता है, लोगों के हिसाब से हो सकता है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। टिकटॉक कार्ड है तो ये दिखा रहा है दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू। एंड विद द टाइम टू गो, ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में अगेन लाइक आई फील लाइक यू गोइंग टू बी ट्रैवलिंग, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए काम के हिसाब से आप ट्रैवल करने वाले हो। जो बैक ऑफ द डेक है वो है सोलमेट्स कार्ड। तो सेम एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके रिलेशनशिप्स इस दौरान पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। इस दौरान पे क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं आपके लाइफ में, ओके। तो डेस्टिनी एक रोल प्ले कर रही है, ओके, विद द प्रेयर कार्ड। आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ एक सर्टेन डायरेक्शन में जाने वाली है, बट मुझे बहुत हद तक लगता है विद द प्रेयर कार्ड आपको इस दौरान पे आपकी लाइफ आपको एक दिशा में लेके जा रही है, या गो विद द फ्लो, ओके। जहाँ पे भी आपको लाइफ लेके जा रही है ना, उस हिसाब से जाने की ज़रूरत है। बट जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि ये आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू, ओके। रिलेशनशिप के हिसाब से हो जाए, काम के हिसाब से हो जाए, कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है। बट हाँ, कोई ना कोई है जो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, कोई ना कोई है जिनको आपको मे बी यू शुडंट बी ट्रस्टिंग, या आपके ट्रस्ट के लायक नहीं है, तो वो एक एनर्जी हो सकती है। उसके बाद है परसेप्शन का। तो ये दिखाता है कि आपका देखने का नज़रिया बदलने वाला है, ओके। द वे यू सी थिंग्स, या किसी का देखने का नज़रिया आपकी तरफ बदलने वाला है, ओके। तो वो एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लोगों को इस दौरान पे इमिडिएटली जज मत कीजिए, क्योंकि प्रॉब्ली ये चीज़ हो सकता है कि जो भी जजमेंट आप करोगे वो गलत साबित हो सकता है, तो इमिडिएटली लोगों को जज ना करें। उसके बाद है कंप्लेसेंसी। इस दौरान पे एक्शन लेने की ज़रूरत है विद द कंप्लेसेंसी कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है पैशन एंड है कंप्लीशन। तो आपके लाइफ में चीज़ें या साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, एंड विद द पैशन कार्ड आप अपने लाइफ में अपना कोई ना कोई ऐसा डिज़ायर पूरा करने वाले हो, ओके। कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है, एंड लाइफ काफ़ी खूबसूरत हो जाएगी इस दौरान पे आप बहुत क्रिएटिव बनोगे, ओके। अगर आप पेंटिंग करते हो या यू पेंट, तो मैं ये देख रही हूँ कि आप ज़्यादा चांद एंड क्लाउड्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा बनाने वाले हैं। नेचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग। उसके बाद है क्रिस्टल। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मे बी थ्रू क्रिस्टल्स यू कैन मैनिफेस्ट, वो चीज़ भी हो सकता है आपके लिए, ओके। फ्लावर्स आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं या आपके नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। विद क्रिस्टल कार्ड प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। इस दौरान पे आपको हील करने की ज़रूरत है, या अगेन लाइक प्रोटेक्शन, ओके, क्योंकि एमेथिस्ट की एनर्जी है यहाँ पे, तो ये प्रोटेक्शन की बात करता है। उसके बाद है लेट गो। तो कोई ना कोई सिचुएशन को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है विद द लेट गो कार्ड। दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स, ओके। फ्रेंडशिप्स इस दौरान पे आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। फ्रेंडशिप के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई है जो ट्रस्टवर्दी नहीं है। मे बी इट्स अ फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे फेलियर कार्ड आया है, ओके। पर ज़रूरी नहीं है कि ये आपके बेस्ट फ्रेंड है, पर कोई ना कोई हो सकता है जिनसे आपको ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत है। लाइक फ्रेंडशिप्स में ये ध्यान दीजिए कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करें, एक दूसरे से सच बोलें, उस टाइप की एनर्जी, ओके। नहीं तो कोई ना कोई फ्रेंडशिप आपका फेल हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस दौरान पे जो भी आप एक्सपीरियंस करने वाले हो उस चीज़ का एक पर्पस है। लेट्स सी वन मोर मैसेज
ओके आपके एनिमल गाइड्स आपको क्या एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास है फ्रॉग। तो फ्रॉग इज़ द बेस्ट कार्ड। ये कार्ड बेस्ट इसलिए है क्योंकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। ओके एक लीप लेने वाले हो, मतलब बहुत आगे बढ़ने वाले हो। ऐसा नहीं है कि फ्रॉग वॉक करता है वो जंप करता है। तो इस हिसाब से आपके लाइफ में जो प्रोग्रेस होगा, इस हिसाब से आप अपने लाइफ में जंप कर रहे हो आगे। ओके यू प्रोग्रेसिंग दैट फास्ट। इस दौरान पे पैसों में बढ़ोतरी होगी। जो भी टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, उस चीज़ को आप रिलीज़ करने वाले हो। ओके प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस, इस दौरान पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। वो स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए विद द ग्रीन डायरेक्ट। इस दौरान पे आई डोंट थिंक, मतलब इस दौरान पे आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली आपको एडवाइस कर रहे हैं कि टेक एक्शन। इन द सेंस कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी अच्छा मौका आपको मिल रहा है, गो हेड एंड टेक एक्शन। क्योंकि आपके पास फ्रॉग कार्ड है जो एक्चुअली कहता है कि अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो या एक बहुत एक स्टक एनर्जी है, तो ये कार्ड आपको स्ट्रांगली एडवाइस करता है कि जंप फॉरवर्ड। ओके मतलब आप आगे बढ़ो। सेम वे फूल कार्ड भी कहता है टेक अ लीप ऑफ फेथ, मतलब विश्वास करके कुछ ना कुछ ट्राई कीजिए, या जो अपॉर्चुनिटी आती है विश्वास करके उसको लीजिए। ओके तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द फूल कार्ड एंड विद द फ्रॉग कार्ड। आई थिंक ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है इस दौरान पे। इस दौरान पे जेलसी इश्यूज हो सकते हैं। ओके जैसे मैंने बताया, मे बी आप किसी को रॉन्गली जज कर सकते हो। तो विद द परसेप्शन कार्ड आपका नज़रिया इस इंसान की तरफ बदल सकता है। ओके आइदर आप किसी को गलत जज करोगे एंड रियलाइज़ करोगे कि ये गलत नहीं है, या ये चीज़ हो सकता है कि किसी को आपने समझा था ये इंसान सही है एंड वो साबित होंगे कि वो गलत है। ओके तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। इस दौरान पे डेफिनेटली आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा है। इस दौरान पे you'll फील पावरफुल, या इस दौरान पे कोई ना कोई पावरफुल मूवमेंट आपके लाइफ में होने वाला है, रियलाइजेशंस होने वाले हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बढ़ने वाली हैं। लाइक लाइफ इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आपके लिए एक मैसेज देख लेते हैं। प्यार के हिसाब से आई एम सीइंग पॉजिटिव थिंग्स। ओके अगर कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, समवन इज़ ट्राइंग टू, मतलब कोई आपको ये करने की कोशिश कर रहा है विथ द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब नॉट इंस्टिगेट, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। इट्स लाइक ओके आप खुश हो तो कुछ ना कुछ ऐसा करो कि आपकी वो जो खुशी है, या लाइक डू समथिंग सिली या रॉन्ग। ओके कुछ ना कुछ गलत। ओके एक्ट सेंसिबली, सोच समझ के एक्ट करने की ज़रूरत है। पर जैसे मैंने बताया कि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। बहुत सारे कार्ड्स हैं, आप खुद ही देख लो। ओके आपके पास है फूल, आपके पास है फ्रॉग वाला कार्ड, उसके बाद है टाइम टू गो। तो 3 कार्ड्स आपको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ओके तो ये इंसान आपको हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ये आपको हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट ओवरऑल या मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी एंड इस दौरान पे आपका जो स्टैंडर्ड है लाइफ में वो बढ़ने वाला है। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ, या मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके ओके आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि इस दौरान पे आप अपने पावर में हो। ओके इस दौरान पे आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी हटा रहे हो, बेसिकली चीज़ों को क्लियर आउट कर रहे हो अपने लाइफ से। जो चीज़ आपको ज़रूरत है उसे रख रहे हो, जो चीज़ आपके ज़रूरत में नहीं है
वो आप अपने लाइफ से निकाल रहे हो। तो ये हो सकता है कि घर के हिसाब से आप क्लीन कर रहे हो, यू लाइक डी क्लटरिंग योर लाइफ, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरी जो एक और चीज़ है कि इस दौरान पे विथ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करोगे या ऑनेस्टी चाहोगे। एंड अगर कोई भी आपसे छोटी भी झूठ कह दे तो आप वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हो, एंड जो भी कुछ आप सीखने वाले हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ये चीज़ आपकी लाइफ बदल सकती है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है, बट थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। डोंट बी टू हार्श इस दौरान पे। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ना काफ़ी डायरेक्ट है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, बिना, ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे, बट बहुत बार जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के वर्ड्स हैं दूसरे लोगों को चुभ सकते हैं। तो इस दौरान पे बहुत केयरफुल रहिए अपने स्पीच से, क्योंकि आपकी छोटी छोटी कही हुई बात या कुछ भी कहा हुआ बात लोगों को चुभ सकता है, एंड यू विल बी लाइक आई डेंट मीन इट दैट वे, मतलब लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो थोड़ा अगैन बी केयरफुल, ओके, विथ योर स्पीच। अपने स्पीच को लाइक बोलने का तरीका, या ट्राई टू स्पीक लेस। ओके, वही मैं कहने वाली हूँ। उसके बाद है वर्ल्ड कार्ड। तो वर्ल्ड कार्ड ये दिखा रहा है कोई ना कोई साइकिल आपके लाइफ में कंप्लीट हो रही है। ओके, देयर इज़ अ साइकिल कंप्लीटिंग, लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। ओके, उसके बाद है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ कार्ड एंड है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो थोड़ी डिफ़िकल्ट एनर्जीज़ हैं यहाँ पे अगर देखी जाए तो। आपके कार्ड्स यहाँ पे स्ट्रांगली दिखा रहे हैं कि एक डिफ़िकल्ट साइकिल है, एंड ये जो डिफ़िकल्ट साइकिल है बहुत एक लंबे वक्त से चल रहा था, क्योंकि डेथ कार्ड है एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप इस दौरान पे आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, या इस दौरान पे आप अपने आप को बंधे हुए महसूस कर रहे हो, या कोई सिचुएशन आप पे बहुत भारी पड़ रहा है। आपका जो थॉट प्रोसेस है, एक ही चीज़ बार बार घूमे जा रही है आपके दिमाग में। ओके, मे बी आप इस दौरान पे ऐसी सारी चीज़ें बोल सकते हो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब अदर आप बस नेगेटिविटी बात कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। इट्स जस्ट टॉकिंग नेगेटिव थिंग्स, या इस दौरान पे आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है। ओके, जो भी हर्ट आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो भी आपने अपने लाइफ में देखा है, कहीं ना कहीं आप एक विक्टिम मोड में जा रहे हो, एंड आई थिंक यूनिवर्स आपको बता रहा है या गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि आप नहीं हो, दिस इज़ नॉट यू, टेक कंट्रोल। ओके, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ये चीज़ ज़रूरी है। ओके, इमोशंस को भारी होने ना दें। अगैन आई एम सॉरी टू से, बट आपके पास थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है, सम डिफिकल्ट कार्ड्स। ओके, तो अगर आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो अपने लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रहेंगी, क्योंकि आपके पास है लवर्स, उसके बाद है फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो रिलेशनशिप के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यू कैन हैव अ न्यू स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे लवर्स हैं एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, एक लव्ड वन के वजह से ही आएगी, एंड ये जो रिलेशनशिप रहेगा वो हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा। ओके, आप अपने लाइफ में इस दौरान पे ये वर्ल्ड कार्ड है। ओके, एंडिंग्स की बात करता है, न्यू बिगनिंग्स की बात करता है, तो यहाँ पे मे बी एक रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है एंड एक रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है। तो आपके लाइफ में प्यार के हिसाब से एंडिंग्स भी हो रही है एंड न्यू बिगनिंग्स भी हो रही है। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी इंसान से आप शादी करोगे या जिस भी इंसान से यू विल फॉल इन लव विथ, ये डेफिनेटली एक हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, स्पेशली रिलेशनशिप के हिसाब से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है। तो आप अपने लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो, सही पार्टनर्स अट्रैक्ट कर रहे हो, सही लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, स्पेशली रिलेशनशिप के हिसाब से। तो आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा,
क्योंकि उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स आपके फ्रेंड्स इस दौरान पे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने बताया कि न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, पर कहीं ना कहीं आप अपने पास से उभर नहीं पाए हो विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है, अपने आप के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ओके, वर्क ऑन योर सेल्फ विद द मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड आपको कह रहा है कि अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड जब आप अपने आप के ऊपर काम करोगे, सक्सेस या जब हम सबसे एक डिफ़िकल्ट फेज़ में रहते हैं तो उस दौरान पे हमें लगता है कि हर चीज़ गलत हो रही है या हर चीज़ बस डाउन जा रही है। बट देन अगर हम अपने आप को सिचुएशन से निकाल देते हैं, ओके, इफ़ वी हैव द करेज टू पुल आवरसेल्व्स आउट ऑफ दैट सिचुएशन, तो ये चीज़ होता है कि आपके लाइफ में विद द मैजिशियन एंड विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आप सक्सेस अट्रैक्ट करने वाले हो। ओके, कोई इंसान रिग्रेट करेंगे आपको खो के। यहाँ पे जजमेंट है, तो मुझे लगता है कि फाइनली वो जजमेंट डे आ रहा है जहाँ पे चीज़ें आपके सामने आएंगी। ओके, आपने लाइक यू सीन अ लॉट, आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है एंड यहाँ पे आपके पास स्टार एंड है टेन ऑफ कप्स। तो प्यार के हिसाब से कोई ना कोई बड़ी ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकती कि आपने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में, यू गॉन थ्रू अ लॉट। ओके, बट आपको उस माइंडसेट से कहीं ना कहीं आप एक विक्टिम मेंटालिटी में जा सकते हो एंड उस माइंडसेट से आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप उस माइंडसेट से नहीं निकलोगे, ये जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं या जो ब्लेसिंग, मेजर ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ सकती है, वो आप नहीं देख पाओगे और ना आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे। तो इस हिसाब से विद द मैजिशियन कार्ड अपने थॉट प्रोसेस पे काम कीजिए, वो ज़रूरी है। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, प्यार के हिसाब से कोई ना कोई ब्लेसिंग मिलने वाली है। पास से कोई एनर्जी हो सकती है जो पछताएंगे, या एक जजमेंट डे होगा। आप ये कह सकते हो कि फाइनली आपको रियलाइज़ होगा कि आप लाइफ में कहाँ हो और दूसरा इंसान लाइफ में कहाँ है। ओके, एटलीस्ट इमोशनली। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी एंड सक्सेस इज़ योर्स, क्योंकि आपके पास दोनों ही कार्ड्स निकले हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार कार्ड जो सक्सेस की बात करता है। ओके, तो देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो प्यार के हिसाब से कोई ना कोई ख्वाहिश, विश पूरी होने वाली है। एंड एक और जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि इस दौरान पे अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप देखिए कि आपके नंबर्स क्या कह रहे हैं या आपका चार्ट क्या कह रहा है, ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए एडवाइस क्या है। ओके, आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, चीज़ों पे स्ट्रेस ना करें इस दौरान पे, डू नॉट स्ट्रेस टू मच। ओके, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं विथ द ब्लेस्ड कार्ड। डू नॉट फोर्स थिंग्स, चीज़ें कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हैं। ओके, एंड बहुत सारे ऐसे टाइज हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, बट मुझे लगता है इसे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद है लेग अप, थोड़ा एफर्ट करके लाइफ में आगे बढ़िए। एंड उसके बाद है येन कार्ड। इस दौरान पे ब्लेसिंग्स एंड रिसीव करने की ज़रूरत है। ओके, आप एक फेमिनिन एनर्जी में आप हो सकते हो, तो यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहा है या पॉजिटिव मैसेजेस। ओके, एंड यूजुअली मैसेज इन बॉटल एक बहुत अच्छा कार्ड है मेरे लिए, क्योंकि ये दिखाता है कि लाइफ इस दौरान पे आपके लिए इट इज़ अ गुड न्यूज़। ओके, गुड न्यूज़, अ हैप्पी न्यूज़, उस टाइप की एनर्जी है मैसेज इन अ बॉटल। ओके, इस दौरान पे आपके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वो देख लेते हैं। ओके, चैलेंजेस नहीं बट एनलाइटनमेंट, आपको रियलाइजेशंस होंगे, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस इस दौरान पे। कहीं ना कहीं आपके लिए एक नया रास्ता या कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला है इस दौरान पे। ओके, भगवान की एक कृपा है आपके ऊपर, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ।
लाइफ थोड़ी इम्बैलेंस है विथ द बैलेंस कार्ड, रिवर्स गिरा ये कार्ड, तो इस हिसाब से लाइफ थोड़ी इम्बैलेंस है। आप अपनी अहमियत समझने वाले हो विद द सेल्फ वर्थ। ओके, तो जो भी कार्ड्स निकल रहे हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव कार्ड्स हैं। खुशियाँ आने वाली हैं, हैप्पीनेस, एंड आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आपको पता चलेगा कि आपको किस हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ना है या क्या करने की ज़रूरत है, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव्स, पॉजिटिव्स पे फोकस करने की ज़रूरत है इस दौरान पे आपको अपने लाइफ में। ओके, करेज है आपके पास। अगैन अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, अपने स्ट्रेंथ्स पे काम कीजिए। ओके, वीकनेसेस पे फोकस मत कीजिए। जो आपके स्ट्रेंथ्स है ना, उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ कीजिए जो आपको खुशी देती हो। ओके, डू समथिंग दैट यू ट्रूली एंजॉय डूइंग। ओके, पर्पस, कोई ना कोई लाइफ पर्पस हो सकता है। फ्रेंडशिप्स इस दौरान पे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। आपका इमेजिनेशन या आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी न किसी इंसान को फॉरगिव करने की ज़रूरत है एंड विश्वास रखें, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। देख लेते हैं आपके एनिमल गाइड्स आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जो आपका फर्स्ट कार्ड है वो है मौत। तो अपने इमोशंस पे मेक श्योर कि आपके जो इमोशंस हैं उस पे ध्यान दीजिए, एंड मून के साइकिल पे ध्यान दीजिए। विथ द मौत कार्ड, ये कार्ड आपको कहता है कि मे बी आपके इमोशंस थोड़े अप एंड डाउन हो सकते हैं, एंड जब आप ये चीज़ समझ के आगे बढ़ोगे तो आपको यू विल बी लाइक ओके, ये टाइम पीरियड ऐसा है जिसकी वजह से आप इतने इमोशंस स्ट्रांगली फील कर रहे हो, एंड यू विल बी लाइक आप अपने आप को काम डाउन कर सकते हो। ओके, उसके बाद है अर्थवर्म। तो आपके लाइफ में कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है। ओके, लाइक यू गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है इस दौरान पे कि आपको अपने लाइफ से सीखने की ज़रूरत है, आपके जो कार्मिक लेसन्स थे। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। विथ लव, कामनेस एंड टॉलरेंस आई अनअर्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कार्मिक लेसन्स फ्रॉम दिस लाइफ टाइम एंड फ्रॉम द पास्ट। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपने बहुत सारे कार्मिक लेसन सीखे होंगे। My digestive processes are healthy and effective. I integrate life situations and emotions that provide me with valuable teachings. Okay, तो आपकी लाइफ कोई ना कोई चीज़ आपको सिखाने की कोशिश करें एंड उस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है। आई रिलीज टॉक्सिक थॉट्स दैट हैव सीमिंगली बीन पार्ट ऑफ माई कॉन्शियसनेस फॉर एवर एंड नाउ दे आर गॉन। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि कहीं ना कहीं एक विक्टिम मोड में आप जा रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने बहुत कुछ देखा है। मे बी आप इस दौरान पे अपनी लाइफ दूसरों के साथ बहुत कंपेयर कर रहे होगे, दोस्तों के साथ कंपेयर कर रहे होगे, एंड इस हिसाब से आपकी लाइफ आपको लग रही होगी कि आप वहाँ नहीं हो जहाँ पे आपको होना चाहिए। ओके, या उनकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है एंड आपकी लाइफ लाइक इट्स नॉट गोइंग वेल। ओके, एंड मे बी जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, या आई सी कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है लाइफ में, बहुत सारे कामिक लेसन्स आपने सीखे हैं, पर इस चीज़ से सीख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, एंड उस नेगेटिविटी को हटाने की ज़रूरत है। फोकस ऑन द पॉजिटिव, एंड वो आपके लिए फर्स्ट मैसेज ही था मेरे लिए। ओके, लाइक दैट इज़ व्हाट आई सॉ। ओके, आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, करियर में बदलाव आने वाला है। ओके, लिसन टू म्यूज़िक। ओके, बहुत ध्यान दीजिए कौन से म्यूज़िक आप सुन रहे हो, क्योंकि वो आपके मूड को बहुत स्ट्रांगली इफ़ेक्ट करने वाला है। इस दौरान पे जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, स्पेशली अगर आप कुछ इन्जॉय करते हो करना, उस चीज़ को कीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपको खुशी भी देगी एंड आपको पॉजिटिव भी फील करवाएगी। एंड अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए अगैन। ओके, लिसन टू म्यूज़िक, इट विल हील यू।
उसके बाद है यूर ऑन द राइट पाथ। ओके, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है, या ये बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज है कि अगर आप लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो तो मे बी इट इज़ फॉर अ बेटर थिंग इन लाइफ, क्योंकि आपके पास है स्टार एंड आपके पास है 6 ऑफ वांड्स जो सक्सेसफुल लोगों की बात करता है। ओके, ये सक्सेस का कार्ड है। स्टार इज़ लाइक सेलिब्रिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फेमस लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो उस हिसाब से स्टार लाइक आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मे बी आप में एक स्टार की क्वालिटी है, एंड मे बी ये सारी चीज़ें आपने इसलिए लाइफ में एक्सपीरियंस की ताकि फाइनली आप ये डिज़र्व कर सको। ओके, ये सेलिब्रिटी स्टेटस आप डिज़र्व कर सको, एंड आप सही दिशा में हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्ली कमिटमेंट एक इशू रहे होंगे। ओके, ओके, कोई ना कोई पछताते हैं आपको खो के, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस एंड मूव ऑन। इस एक्सपीरियंस से सीखने की ज़रूरत है, एंड आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कोई आपको काफ़ी मिस कर रहे होंगे, एंड या उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। कोई आपको बहुत याद कर रहा है, समवन इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू इस दौरान पे। ओके, तो एक और मैसेज एनिमल गाइड में आपके लिए लेना चाहती हूँ। ओके, तो देख लेते हैं आपके एनिमल गाइड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दौरान पे चीज़ें रुक रुक के होने वाली हैं आपके लाइफ में, लाइक पॉज बिगिन उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके, इसके बाद है आउल मैजिक। तो इस दौरान पे कोई ना कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकता है, बट विथ द आउल जो भी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, सीक्रेट सामने आएंगे। आप लोगों को आसानी से परख पाओगे। जो आपकी फर्स्ट एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जहाँ पे आप आसानी से लोगों को परख पा रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा इस दौरान पे। ओके, एंड विथ द आउल कार्ड ये दिखाता है कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ जो आपको दुख दे सकती है, प्रॉब्लम दे सकती है, डिफ़िकल्टीज दे सकती है, उसको पहले ही आप देखने वाले हो विथ द जिराफ एंड विद द आउल कार्ड। आपको दूर की सोच के चलने की ज़रूरत है। लाइफ इज़ टेलिंग यू कि लाइफ में आगे बढ़ें, बट दूर का सोच के। ओके, कि 5 इयर्स में या 4 इयर्स में, 3 इयर्स में आप कहाँ रहना चाहते हो, उस हिसाब से आगे बढ़ें। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, जैसे मैंने बताया कि आपको अपने लाइफ को फिर से कंट्रोल में लेके आने की ज़रूरत है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।